दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट इज द 2+2 फॉर्मेट ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस और द हिंदू में प्रकाशित खबर इंडिया यूएस होल्ड ब्रॉड 2+2 डिस्कशंस विद यूक्रेन लूमिंग ओवर टॉक्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियोस अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही अपना यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। रूस और अमेरिका के साथ हित कैसे साधेगा भारत? अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच चौथा 2+2 वार्ता वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्षों एंथनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ यह वार्ता की। यह संवाद भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए काफी सफल रहा। इस डायलॉग में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम बातों पर चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को रोकने के लिए भी बातचीत हुई, लेकिन भारत और अमेरिका की इस दोस्ती में चीन हड्डी साबित हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिका भारत को अपना रुख साफ करने का दबाव डाल रहा है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती इस बात की है कि वो कैसे दोनों देशों के साथ रिश्तों के बीच संतुलन स्थापित करें। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि 2+2 वार्ता क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 2+2 वार्ता में दोनों सहभागी देशों के दो मंत्री भाग लेते हैं। इस लिहाज से किन्हीं दो देशों के शीर्ष मंत्रियों और उनके समकक्षों के मध्य होने वाले संवाद को 2+2 वार्ता कहते हैं। सामान्य तौर पर यह रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तर की वार्ता होती है। गौरतलब है कि जापान को 2+2 डायलॉग प्रारूप को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। बाद में दुनिया भर के देशों ने बातचीत के इस तरीके को अपनाया। वर्तमान में भारत जापान, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 स्तर की वार्ता करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने सर्वप्रथम जापान के साथ 2+2 संवाद स्थापित किया था। आमतौर पर इस तरह की वार्ताओं का लक्ष्य दो देशों के बीच रक्षा एवं वैदेशिक सहयोग के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाना होता है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता का पहला संस्करण 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। आइए जानते हैं कि किन किन विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों द्वारा यूक्रेन में बिगड़ते मानवीय संकट का समाधान देने के लिए आपसी प्रयासों की समीक्षा की गई। रूस का नाम लिए बिना मंत्रियों द्वारा संयुक्त बयान जारी कर शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया गया और इस युद्ध के कारण नागरिकों की हो रही अकारण मौतों की निंदा की गई। साथ ही इस बात को रेखांकित किया गया कि समकालीन वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि चीन रूस के यूक्रेन हमले की आड़ लेकर ताइवान को भी निशाना बना सकता है। साथ ही एशिया में चीन का आक्रामक रवैया और भी बढ़ सकता है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष में सहयोग की संभावना को रेखांकित किया। इस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए, जो विशेष रूप से बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि दोनों पक्षों ने बाहरी अंतरिक्ष के साथ साइबर स्पेस में भी सहयोग करने पर चर्चा की, ताकि दोनों देश इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर सकें। नौसेना क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष अमेरिकी नौसेना के यूएस मैरीटाइम सी लिफ्ट कमांड के जहाजों के लिए यात्रा के बीच में इन जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भारतीय शिपयार्ड के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमत हुए। यूएस ने CAATSA कानून के तहत संभावित प्रतिबंधों या छूट के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। CAATSA एक अमेरिकी कानून है जो एक प्रतिबंध अधिनियम है। इसके माध्यम से अमेरिका अपने विरोधियों का मुकाबला करता है। इस संघीय कानून के तहत अमेरिकी सरकार ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकती है।
यह कानून किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक और वित्तीय दंड का प्रावधान कर सकता है। यह कानून अगस्त 2017 से लागू है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अभी तक इस कानून को भारत पर लागू नहीं किया है, जबकि टर्की पर S-400 डील के लिए CAATSA के तहत प्रतिबंध लगा चुका है। इसे भारत के लिहाज से बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाता है। आइए जानते हैं अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौतों को। भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित सबसे प्रसिद्ध समझौते को भारत USA असैन्य परमाणु समझौता कहा जाता है, जिसे 123 समझौतों के रूप में भी जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार भारत अपनी नागरिक और परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपने सभी असैन्य परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुआ। इसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग के लिए सहमत हुआ। एक समझौता है LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार भारत और अमेरिका एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल मरम्मत और फिर से आपूर्ति के लिए कर सकते हैं। एक है COMCASA संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। यह समझौता प्रशिक्षण अभ्यास और संचालन के दौरान दोनों देशों के मध्य संचार विनिमय को साझा एवं सुरक्षित करने के लिए है। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच भूस्थानिक सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। यह समझौता अमेरिका चीन के बिगड़ते संबंधों और हाल ही में गलवान घाटी में भारत और चीन संघर्ष के समय हुआ है। भारत और अमेरिका द्वारा विभिन्न सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, जो दोनों देशों के बीच सामरिक रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। जैसे टाइगर ट्रायम्फ, यह अमेरिका के साथ किया जाने वाला एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है, जिसमें सभी तीनों सेनाएं यानी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना शामिल होते हैं। वज्र प्रहार, यह सैन्य अभ्यास भारत और USA के विशेष बलों के बीच किया जाता है। आइए जानते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या हैं। असल में भारत और अमेरिका को इस वार्ता से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, वहीं चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाल ही में हुई इस वार्ता का एक बड़ा हिस्सा रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित रहा। गौरतलब है कि अमेरिका यूक्रेन रूस युद्ध के आरंभ से ही भारत पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दबाव बना रहा है। UN में इस युद्ध को लेकर वोटिंग हो या सार्वजनिक मंच पर रूस के इस कदम की आलोचना, भारत ने अभी तक तटस्थ रुख ही अपनाया है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत इन सभी मसलों पर अपना रुख साफ करे। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच रूस एक ऐसा मसला है। आइए जानते हैं रूस और अमेरिका के मध्य संतुलन कैसे बनाया जाए। अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत के आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। गौरतलब है कि 2+2 वार्ता भारत, अमेरिका और रूस दोनों के साथ करता है, लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के हित अक्सर टकराते रहते हैं। हालिया प्रकरण रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में सामने हैं। चूंकि एशिया में भारत, चीन और पाकिस्तान की विस्तारवादी नीतियों से बुरी तरह प्रभावित है, ऐसे में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी अमेरिका और भारत के संबंधों में मधुरता अति आवश्यक है। दोनों देशों के बीच विस्तृत आर्थिक संबंध है और अमेरिका उन देशों में से है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक अंतर 2019-20 में बढ़कर 17.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2018-19 में 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से दिसंबर 2021 तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय माल का व्यापार 113.391 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से भारत ने 73 बिलियन डॉलर से अधिक के सामान का निर्यात किया और करीब 40 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक का सामान आयात किया। ये आंकड़े भारत अमेरिका के प्रगतिशील व्यापार के संकेत हैं। दूसरी ओर रूस के साथ भारत के संबंधों का ऐतिहासिक आधार रहा है, जो वर्तमान में भी और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।
सभी प्रकार के सम विषम परिस्थितियों में रूस भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस ने हमेशा से समर्थन किया है और भारत को बिना किसी शर्त के हथियारों की आपूर्ति किया है। गौरतलब है कि रूस के साथ सामरिक डील अमेरिका की तुलना में हमेशा भारत के पक्ष में रहे हैं। S-400 वायु रक्षा प्रणाली डील इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हालांकि अमेरिका ने इस डील पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत S-400 प्रणाली की खरीद के साथ आगे बढ़ता है तो काटसा के तहत अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। सवाल है कि आगे की राह क्या हो। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। इसकी वजह है कि एशिया में निरंतर चुनौतियां बढ़ रही हैं, जैसे चीन की विस्तारवादी नीति को संतुलित करना, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से आतंकवादियों को मिल रहा प्रोत्साहन आदि। हालांकि यह अच्छा संकेत है कि हालिया वार्ता के बीच दोनों ही देश इस बात पर सहमत हुए और संयुक्त बयान जारी कर पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए नहीं हो। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बढ़ रहा है। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों को साथ काम करने की जरूरत है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती है कि वो कैसे अमेरिका और रूस को एक साथ साध पाता है और अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे पाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका और रूस के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने के लिए भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? विवेचना कीजिए।